नमस्कार, कपिल डांगी हूँ मैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। और जैसे कि यहाँ पे जो वागड़ के रंग चित्रकार शिविर चल रहा है, बहुत अच्छा योगदान मिला है राजस्थान ललित कला एकेडमी का यहाँ के चित्रकार को, जो कि नए चित्रकार जो अभी निकले हैं यहाँ से, वागड़ के जो नए चित्रकार हैं जिनको एक नया प्लेटफॉर्म, यहाँ जो शिविर चल रहा है उससे एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे कि यहाँ के आर्टिस्ट को बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा और यहाँ की जो आर्ट है वो बाहर निकलेगा। ऐसे देखा जाए तो यहाँ के जो आर्टिस्ट है मोस्टली स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जा रहे हैं, अभी नेशनल लेवल तक भी पहुँचे हैं, बट इस योगदान से यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल तक भी जाएंगे। जैसे कि हमारे सर विद्यासागर उपाध्याय सर, उनका काफ़ी योगदान रहा है यहाँ के लिए। ललित कला एकेडमी का भी अभी सपोर्ट मिला है, जिससे कि एक नया यूथ को, इस नए यूथ को एक नया रंग मंच मिलेगा इस शिविर से। और बहुत अच्छा शिविर चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा वर्क किया है। यहाँ के अगर देखा जाएगा सारी पेंटिंग्स में आपको ग्रीन और ये सारे वाइब्रेंट कलर दिखेंगे जो कि यहाँ की नेचर में है। मैंने अपनी ही पेंटिंग में ऐसे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। लेडी विथ वुमेन पे मैं काम करता हूँ। नेचर को मैंने वुमेन के साथ में दिखाया है, जिसमें एक कॉन्फिडेंस है लेडी को। अगर देखा जाए तो इसमें कॉन्फिडेंस लेडी को दिखाया है, जो कि एक नेचर को भी इसमें सपोर्ट दिखा है। नेचर इसको सपोर्ट कर रही है और नेचर के सपोर्ट से ही इस लेडी के अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो कि देखा जाएगा यहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं उसके अंदर देखा जाएगा तो वहाँ की जो वुमेन के अंदर जो काम करने की जो क्षमता है, वो काम करने की क्षमता मैंने इसके अंदर दिखाई है। रेड कलर को उसमें एक प्राउड फीलिंग मैंने उसके अंदर शो किया है। पीछे जो टेक्सचर है वो जो कि यहाँ का लीपन वाला जो टेक्सचर आता है, लीपन का टेक्सचर मैंने इसके अंदर पीछे दिया है। एंड ये फ्लावर दिखा है, एक बेसिक फ्लावर है। ये फ्लावर नेचर को रिप्रेजेंट करता है लेडी को सपोर्ट करके, देखा जाए। बिकॉज लेडी जो होती है वो एक नेचर की तरह ही काम करती है। नेचर जैसे बिना किसी के उससे आपको सपोर्ट करती है, वैसे ही यहाँ की जो लेडी है वो नेचर के साथ में मिलके काम करती है। तो वही सारी चीज़ें मैंने इसमें दिखाने की कोशिश करी है। मेरा नाम रमेश चंद्र असोड़ा है। मैं खेरवाड़ा से रहने वाला हूँ और वागड़ क्षेत्र में पहली बार शिविर हुआ, उसमें हम पहली बार भाग लिया है। तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें पेंटिंग करने का मौका मिला है। और मेरी थीम है एक प्राकृतिक आदमी है, मतलब आदमी है जो किसान है, जो प्रकृति को दर्शा रहा है। वागड़ में जैसे भोपा प्रथा होती है, उसमें भोपा अपने पशु को बीमार होते हैं, उसमें झाड़ा करते हैं, तो झाड़ा करके ने ठीक करते हैं। उस थीम पे मैंने पेंटिंग बनाई है और मैंने इसमें सारे कलर यूज़ किए हैं टेक्सचर के रूप में। और इसको मैं अधिक से वो पहले कैसे पशुओं को ठीक किया जाता था जब डॉक्टर नहीं होते थे, और इसलिए मैंने ये चीज़ को उस पहले वाली चीज़ में अभी तक जो हो रहा है उसमें बताने की कोशिश की है। हेलो, मेरा नाम कालिया पाटीदार है, मैं प्रतापपुर बांसवाड़ा का निवासी हूँ। मैं इस शिविर में ये जो वागड़ में जो प्रथम बार ये शिविर जो हो रहा, उससे मतलब हमको पहली बार ये मौका मिला है यहाँ पर और हमको बहुत अच्छा लग रहा। हमें इस बात की खुशी है कि वागड़ में ऐसा कैंप हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा हमें काम के बारे में पता चल रहा है, इधर यहाँ पर लोगों से इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं अपने काम में मैकेनिज़्म को लेके काम करता हूँ। मेरे काम में जो दिख रहा है, ये जो मशीनरी जो दिख रही है वो सर मैकेनिज़्म है। देखा जाए तो आपकी जनरेशन में सब मैकेनिज़्म होता जा रहा है, रिलेशनशिप से लेकर हर चीज़ मैकेनिज़्म है सर। उस चीज़ को लेके मैंने काम किया है। अभी जो मेरा काम ये गाय पे जो चल रहा है वो सर अपने जो यहाँ वागड़ में जो प्रथा है, ये दिवाली पे यहाँ पर पशुओं को सजाया जाता है और ये सींग पे वगैरह कलर से जो सजाया जाता है, उस चीज़ को लेके सर मैंने काम किया है। ये मेरी थीम है। मेरा नाम मेघा जोशी है। मैं सागवाड़ा प्रतापपुर से हूँ। ललित कला अकादमी के द्वारा ये वागड़ के रंग चित्रकार के संग शिविर जो चल रहा है बहुत अच्छा है हमारे लिए भी, और मतलब आगे के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी आगे प्रमोट मिलेगा और कुछ नया करने का मतलब तरीका, नया सुझाव, ये सब बहुत अच्छा लगा। हमको भी आगे बढ़ने के लिए नई उम्मीद मिली और बहुत ही अच्छा है हम सब के लिए। मैंने ये जो लेडी बनाई है ग्रामीण के परिवेश में बनाई है, रंग बिरंगे कपड़ों में, इससे मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई और ये सब बनाया है प्रकृति से रिलेटेड। हेलो, मेरा नाम शहनाज मंसूरी है। मैं सागवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और
मैंने एमए किया है, एमए किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं 2020 की। और ये वागड़ के रंग चित्रकार शिविर आयोजित हुआ है प्रतापपुर में, जो कि वागड़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और ये पहली बार आयोजित किया गया है। और इसमें मुख्य योगदान विद्यासागर जी का है, जिन्होंने यूथ जनरेशन के लिए और हम जैसे को एक काफ़ी अच्छा मौका दिया है, जो कि स्टेट लेवल पे शिविर में काम करने का मौका मिला और आगे जाके हमें स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर भी मौका मिलेगा इस तरह से काम करने को। और आगे वाले जो यूथ है, जो काम करना और सीखना चाहते हैं, उससे हमसे प्रेरणा ले सकते हैं और इस कैंप में आकर देख भी सकते हैं। ये मेरा आर्ट वर्क है, जो कि एक ट्राइब फॉर्म्स को मॉडर्न वे में मैंने बताया गया है। जिस तरह के हम अपने परिवेश, जो कि पहले वागड़ अंचल में कुछ और परिवेश था, जो हम चेंज करके किस तरह से हमने अपना परिवेश चेंज कर लिया है, मगर हमारी संस्कृति अभी भी ज़िंदा है। तो इसमें काफ़ी कुछ काम बाकी है, जिस तरह से काम आता जाएगा, कंप्लीट होएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ, मैंने इसमें एक्रेलिक पेंट्स यूज़ किया है और काफ़ी जो नॉर्मली जो पहनते हैं वैसी तरीके से मैंने इसे बताने की कोशिश करी है। और एक्रेलिक प्लस बाद में ऑयल कलर भी आएगा। हेलो, माय नेम इज़ मनीष कुमार भट्ट। मैं आजना गांव से बिलोंग करता हूं, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। यहां पे ये अभी पिछले 13 सालों से पेंटिंग में काम कर रहा हूं। वैसे मैं डिजिटल काम करता हूं ज़्यादातर, और कैनवास वगैरह भी पेंटिंग करते हैं। और राजस्थान ललित कला एकेडमी के द्वारा ये पहली बार इस वागड़ की जगह पर इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ललित कला एकेडमी का हम वागड़ की तरफ से थैंक यू कहते हैं इसके लिए, क्योंकि कई सालों से हम ऐसे प्रोग्राम के इंतज़ार में थे। तो ये है, नॉर्मली मैं यहाँ पे अभी कुछ लैंडस्केप पेंट कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसको हम एक विश्व पटल पे एक प्रसारित करें, जिससे यहाँ का जो टूरिज़्म है वो भी बढ़े और यहाँ की जो खूबसूरती है वो दुनिया के सामने आए। ये एक्रेलिक पेंटिंग है, एक्रेलिक कलर से पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं अभी। इसमें कुछ ऑयल के भी टेक्सचर्स वगैरह लगाएंगे, मिक्स मीडिया में काम करेंगे। और इसके की अपने यहाँ पर एक जगह है केडलिया लेक, ये उसी का है लैंडस्केप। मैं ईश्वरलाल डामोर वागड़ के सागवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। जयपुर द्वारा आयोजित ललित कला अकादमी में यह पहला हमारा शिविर है, जिसमें हमें भाग लेने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जिसमें बहुत अच्छी पेंटिंग सब जनों ने मिलकर बनाई है। हमारी जैसे भावनाएं हैं, जो वागड़ आंचल का रहन सहन है, सांस्कृतिक जो है वो कैनवास के रूप में हमने भावनाओं के तहत इसका उतारा है हमने कैनवास पर। ये मेरी पेंटिंग है जिसमें खुशी है, जिसमें हम वाद्य यंत्र जैसे कि ढोल है, जैसे हमारे होली पे बजाते हैं, जैसे शादियों में। तो हाँ, तो ये हमारे जैसे होली पे गैर नृत्य करते हैं, जिसमें ढोल का वादन होता है, खुशियाँ होती है, जैसे शादियों में भी बजाते हैं। तो इसके एवज में मैंने ये मेरा थीम है जो मैंने कैनवास पर उतारा है। मेरा नाम किशोर कुमार तिरगर है। मैं पास में ही बोरी करके गांव है, बांसवाड़ा ज़िले में। और ये राजस्थान ललित कला एकेडमी जयपुर के द्वारा ये प्रतापपुर में ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के अंतर्गत ये शिविर रखा गया। वो हमारे यहाँ पहली बार रखा गया। इसके सानिध्य में बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा थीम है हमारे बांसवाड़ा ज़िले के अंतर्गत केडलिया करके झरने का है, वो इसके थीम के ऊपर मैं बना रहा हूँ। अभी मौसम भी मतलब बारिशों का समय में जो लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो उसको देखकर हम मन की फीलिंग को हम ये कैनवास के ऊपर उतार रहे हैं। और मीडियम हमारे एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं कैनवास के ऊपर। मैं डॉक्टर अभिलाषा भावसार डूंगरपुर राजस्थान से बात कर रही हूँ। हमारे वागड़ की धरती पर ललित कला अकादमी की ओर से ये पहली बार आर्ट कैंप आयोजित किया गया है, जिसका मैं हिस्सा बनकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। ये आर्ट कैंप पहली बार आयोजित किया गया तो एक्साइटमेंट भी काफ़ी है। तो इसलिए मैं ललित कला अकादमी का धन्यवाद करना चाहती हूँ
और मैंने अपने पेंटिंग के माध्यम से यहाँ की जो वागड़ की लोक कला संस्कृति है, जो ट्राइबल एरिया है, उसका जो पहनावा है उसको बताने की कोशिश की है। उसको मैंने एक्रेलिक कलर के माध्यम से, जिसके अंदर इनके कपड़ों की विशेषता है, जो छींट के कपड़े होते हैं ब्राउन कलर के अंदर फ्लावर्स बने हुए थे वाइट कलर के, उसको बताने का मैंने प्रयास किया इसके अंदर। धन्यवाद। मेरा नाम तारा बुनकर है। मैं डूंगरपुर के जेठाना गांव की निवासी आर्टिस्ट हूँ। ललित कला एकेडमी द्वारा वागड़ के अंचल में प्रथम बार इस शिविर का आयोजन किया गया है, जो यहाँ के आर्टिस्ट के लिए भी और वागड़ अंचल के लोगों के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। और मेरा इस शिविर में जो सिलेक्शन हुआ वो मेरे लिए बहुत ही उत्साह की भी बात है और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, जो मैं फर्स्ट बार इस शिविर में भाग ले पाई हूँ। मेरी जो ये जो कृति है वो है ना मिक्स मीडिया कलर में मैं मेरा काम करती हूँ और स्टार्ट से ही मैं ये वागड़ अंचल की जो नारी है उस नारी को प्रोत्साहन देने के अनुरूप में ना मेरे टॉपिक रहते हैं और मैं इसी स्टाइल में मैं काम करती हूँ। मेरा नाम यूनिक तोमपुरा और मैं सागवाड़ा से हूँ, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान। और मैंने फाइन आर्ट अप्लाइड आर्ट में किया CVM कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट गुजरात से। और मेरा मतलब पेंटिंग एक सब्जेक्ट रहा है, बचपन से ही मैंने पेंटिंग में काम किया है बहुत सारा, तो उसके रिलेटेड मैं पेंटिंग में आगे मतलब कलाकारी करता ही रह रहा हूँ। और आज मतलब मैं PHP कॉलेज में फाइनल ईयर MA में हूँ, तो मुझे ये मौका मिला है। ये परतापुर में ललित कला एकेडमी जयपुर के द्वारा ये कैंप आयोजन हो रहा है, परतापुर में जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसका मौका मतलब मुझे मिला है, तो वो कैंप का मैं लाभ उठा रहा हूँ। यहाँ पे मतलब अभी कल से हम पेंटिंग बना रहे हैं। ये दरअसल पेंटिंग मतलब ललित कला एकेडमी वालों ने कहा था कि अपने वागड़ एरिया है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो उसके रिलेटेड कुछ पेंटिंग के रिलेटेड कुछ बताओ। तो मैंने मतलब यहाँ के जो किसान, जैसे कि ये यहाँ के बिरसा मुंडा करके कैरेक्टर है, उसका ये देव सोमनाथ मंदिर जैसे बना रहा हूँ, तो उसको ही मैं पेंटिंग के रूप में उकेर रहा हूँ एक्रेलिक कलर के माध्यम से। और यही वागड़ का कल्चर है जो मतलब सब लोग अपनी अपनी पेंटिंगों में मतलब दे रहे हैं, तो वागड़ के कल्चर को मैं और आगे ले जाना चाहता हूँ राजस्थान, पूरे देश में। और ललित कला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये पेंटिंग बनाने का मौका दिया। नमस्ते, मैं तस्लीम जमाल बांसवाड़ा के एक छोटे से गांव गढ़ी से बिलोंग करती हूँ। ललित कला एकेडमी द्वारा एक शिविर ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें हमें आमंत्रित किया है और शिविर का एक हिस्सा बनने का मौका मिला है। यहाँ मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ जो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ और जिस क्षेत्र से हूँ, वहाँ का जो माहौल है जो मैं देखती हूँ दिन रात, उसी को पेंट किया है। और ये जो सब्जेक्ट है वो विलेज लाइफ का एक सीन बनाया है, जिसमें मैंने एक बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग के साथ कुछ एलिमेंट्स बनाए हैं। मैं यहाँ देखती हूँ कि जो आदिवासी लोग हैं और उनके बीच में और एनिमल के बीच में जो अटैचमेंट है, जो प्यार है, जो हमें शहरों में नहीं दिखाई देता है, वही मैंने अपनी पेंटिंग में बनाकर दर्शाने की कोशिश की है। उनका जो मोहब्बत है, जो अटैचमेंट है, वो एक घर में एक साथ रहते हैं, जो हम शहरों में नहीं देख पाते हैं। और वहाँ पे उन्हें उस चीज़ों से परहेज़ नहीं है। एनिमल्स के साथ रहेंगे, उनका खाना भी ले लेंगे, वो टच कर लेंगे, फिर भी उनसे कोई परहेज़ नहीं है। और शहरों में आमतौर पर ये नहीं देखा जाता है। तो वो जो अटैचमेंट है वो मैंने बहुत करीब से देखा है और जो उसको देखकर वो जो फीलिंग आती है मुझे, वो मैं अपने कैनवास से बनाती हूँ। मेरा नाम चंदा सीता डामोर है और मैं बांसवाड़ा के परतापुर में ये शिविर जो आयोजित हुआ है ललित कला अकादमी के तत्वावधान में, यहाँ पर मैंने हिस्सा लिया है। यहाँ पे टोटल 15 आर्टिस्ट हैं, उसमें मैं भी हूँ। कला और संस्कृति, बांसवाड़ा वागड़ की जो संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश की है मैंने। और आपके सामने ये जो मेरी पेंटिंग है, ये इसे सांझा कहते हैं, जो अब लगभग विलुप्त सी हो चुकी है, उसी को ही मैंने फिर से बनाने की कोशिश की है। इसमें जो 16
श्राद्ध होते हैं उस दौरान ये पेंटिंग ये दीवार पे बनाई जाती है लीप कर, और फूलों से उसको सजाया जाता है और शाम के समय इसकी आरती होती है। तो इस तरीके से 16 दिन तक जो कुंवारी कन्याएं होती है वो इसे बनाती है और इसका अंतिम दिन इसको विसर्जित, इसके फूल और ये सारी चीज़ों को ये विसर्जित करती है। मेरा नाम परमेश्वर ज्योति गोस्वामी है, बांसवाड़ा से। ये अभी जो ये स्कूल में जो कैंप हो रहा है सर, वागड़ में पहली बार हो रहा है सर। कैंप से बहुत अच्छा लग रहा है सर हमको। और जो इस थीम पे जो मैं काम कर रहा हूँ सर, ये थीम प्रकृति पे है। प्रकृति पे मैंने सर ये नेचर पे मतलब पृथ्वी का जो पृथ्वी गोल आकार की रहती है इसमें सर मैंने कलर वगैरह ब्लू, पर्शियन ब्लू का यूज़ किया हुआ है। टेक्सचर मैंने सर फेविकॉल से डाल रखे हैं सर। फेविकॉल सूखने के बाद में जो टेक्सचर बाहर आ रहे हैं वो फेविकॉल सूखने के बाद जो वापस फेविकॉल निकाल रहा हूँ, तो इस टाइप से टेक्सचर निकल रहा है सर। नमस्ते, मेरा नाम सुमन जोशी है और मैं बांसवाड़ा राजस्थान से ही हूँ, बिलोंग करती हूँ। मेरी चित्रकारी का रुझान बचपन से ही रहा है और मैं विगत काफ़ी वर्षों से चित्रकारी का कार्य करती रही हूँ। मैंने काफ़ी राजस्थान ललित कला अकादमी के वर्कशॉप और कैंप वगैरह में पार्टिसिपेट किया है और राजस्थान का ललित कला अकादमी का ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का वागड़ के रंग चित्रकारों के संग ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में आज 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें मैंने ऑटो रिक्शा पर काम किया है। जो मैं ऑटो रिक्शा सीरीज़ पे काम करती हूँ पेंटिंग का, और इसमें मैंने प्राकृतिक सौंदर्य और सौंदर्य अनुभूति पर विषय की चित्रकारी की है। मेरे विषय में जो रंगों का उपयोग है वो सोबर ग्रीन रंगों का उपयोग मैंने किया है, जो यहाँ की प्रकृति को दर्शाते हैं। और यहाँ की प्रकृति बहुत ही सुंदर और सौंदर्यता को बहुत ही शिथिलता और यहाँ की जनजातीय जो संस्कृति है वो बहुत ही सुंदर प्रकृति दृश्य हमेशा ही हमको लुभान्वित करती है। और हम कलाकार हमेशा इन चीज़ों के लिए बहुत ही आत्मभूत करते हैं और प्रसन्न होते हैं इनके साथ में। और मैं निरंतर हमेशा इन विषयों के साथ साथ में इस तरह के काम करने में बहुत प्रसन्नता महसूस करती हूँ। और मैं आज बहुत हर्ष के साथ सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आज राजस्थान ललित कला अकादमी के इस शिविर के तीसरे दिन में आयोजित कला में आज मेरे शिविर का अंतिम दिवस है और मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट किया है। धन्यवाद। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना राज्य के कला और कलाकारों को संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाई गई और इसी उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का राजस्थान ललित कला अकादमी पिछले 1957 से लगातार काम कर रही है। 57 के बाद में कई शहरों में कई जगह ये गतिविधियां हुई हैं एकेडमी की, पर 2022 में राजस्थान के सुदूर दक्षिण वागड़ प्रदेश में राजस्थान ललित कला अकादमी का एक आर्ट कैंप यहाँ के लोकल प्रतिभाओं को लेकर के जो इनका एक कार्यक्रम है, विभिन्न संभागों में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के वहाँ के कलाकारों के साथ में आर्ट कैंप करना, उनसे संवाद करना, उनको लाइमलाइट पे लाना। उसी क्रम में ये वागड़ प्रदेश में भी ये कैंप का बांसवाड़ा और डूंगरपुर की प्रतिभाओं के लिए आयोजन किया गया। इन 3 दिवसीय वर्कशॉप में यहाँ के कलाकारों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। जो सहभागी हैं उन्होंने भी और जो नहीं है उन्होंने भी, और यहाँ की जनता ने भी बड़ा रुचि ली है और उनको लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ पहले और क्यों नहीं हुई और आने वाले समय में भी लगातार होती रहनी चाहिए। आशा करते हैं ललित कला अकादमी विभिन्न संभागों के साथ में पुनः ये श्रृंखला वागड़ में लाएगी और यहाँ और गतिविधियाँ भी होती रहेंगी। कलाकार हमेशा तरसता है कि हमारे यहाँ भी कुछ आर्ट कैंप हों, सेमिनार हों, आर्ट एग्जीबिशंस हों। तो निश्चित रूप से ये जो आयोजन है ललित कला अकादमी का, उसमें
यहाँ के ख़ास तौर से युवा प्रतिभाओं को और जो सीनियर हैं जिनको कि मौके नहीं मिले हैं उनको भी कम से कम देखने का, एक दूसरे से संवाद करने का, एकेडमी क्या कर रही है उसको जानने का और देश विदेश में आर्ट की क्या स्थिति है उससे भी रूबरू होने का ये मौका जो होता है मिलता है। और यहाँ के कलाकारों ने भी जो बिल्कुल ठेठ ट्राइबल एरिया के आर्टिस्ट हैं और उनको अगर एक एक्सपोजर मिलता है तो निश्चित रूप से उनको लाभ होता है। और आशा करते हैं कि ये प्रतिभाएं कम से कम अपने शहर से कहीं और दूसरी जगह अपने कला की एग्जीबिशंस करने का या और गतिविधियों के साथ जुड़ने का भी प्रयास करेंगे और एक अच्छा माहौल वागड़ में बन सकता है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और यहीं से गया हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ से जयपुर की यात्रा में कितने पापड़ बेलने पर। अगर मैं जयपुर में ही होता तो बहुत सारी चीज़ें मुझे रेडीमेड मिल जाती, पर वो नहीं हो कर के मैंने जो संघर्ष किया, मैंने जो अनुभव लिए, मेरे क्षेत्र का अनुभव मेरे साथ था ही, तो जो मुझे लाभ मिला है वो मेरे ये नेक्स्ट जनरेशन है उससे भी मैं रूबरू हुआ और उनसे भी काफ़ी संवाद हुआ, तो इसका भी उनको लाभ निश्चित रूप से मिला है और कई चीज़ों का उनको जो है वो जुड़ाव भी हुआ है। तो आशा करता हूँ वो ये सारे लोग जो हैं मुझे जयपुर में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे और दूसरे आर्ट सेंटर पे मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कला और संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार और राजस्थान ललित कला अकादमी के सहयोग से संदर्भ और बेणेश्वर कला संस्थान की ओर से वागड़ क्षेत्र में ये शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में इस क्षेत्र के मेधावी युवा कलाकार 15 कलाकारों को शामिल किया गया, जिन्होंने अपनी अपनी भाषा से, अपने विचारों से, अपनी तकनीक से कैनवास के ऊपर वागड़ को किस रूप में वो देखते हैं उकेरा है। यहाँ वागड़ कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध प्रांत है, समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ का स्थापत्य, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक वैभव, यहाँ की सामाजिक जो रहन सहन है, पहनावा है, वो बहुत ही आकर्षक है। इन कलाकारों ने सब उस परिदृश्य को अपने इन चित्रों में उकेरा है। इन आयोजनों का उद्देश्य राजस्थान के विभिन्न अंचलों में कला को बढ़ावा देना है। जन समूह के बीच में कलाकार किस तरह काम करते हैं, किस तरह अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, ये दर्शाना है। इसी उद्देश्य से ये आयोजन आरंभ किए गए हैं। पिछले 3 दिनों से बांसवाड़ा ज़िले में जो राजस्थान ललित कला अकादमी के सहयोग से जो ये शिविर आयोजित हुआ है वो एक क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक भी है और एक अप्रिशिएटेबल भी है, क्योंकि ऐसे कभी शिविरों का आयोजन इस क्षेत्र में सरकारी स्तर से नहीं हुआ है, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि संदर्भ और बेणेश्वर लोक विकास संस्थान के सहयोग से आयोजित होते रहे हैं। लेकिन यह एक नई परंपरा जो शुरुआत की गई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इसमें आर्टिस्टों को एक मंच मिला है जहाँ पे वे अपनी जो सोच है उसको एक कैनवास के माध्यम से बताकर आम जन में एक जन जागरूकता या एक जो ब्रिज है आर्ट के भी कला का, जो रूरल टू अर्बन के बीच में जो गैप है उसको एक ब्रेक करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो आने वाले समय में ऐसे शिविरों का आयोजन इन बांसवाड़ा, डूंगरपुर या राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में इस तरह की जो ये सरकार की योजना या राजस्थान ललित कला की जो योजना है अकादमी की, वह शायद आने वाले समय में यह काफ़ी एक टूल हो सकता है जिससे उनको बहुत अच्छा कला में लोगों के बीच में जानकारी और जो बच्चे हैं जैसे इसको स्कूल्स के अंदर आयोजित करके जो बच्चों के अंदर जो एक सकारात्मक सोच का जो संचार होगा वो काफ़ी लाभदायक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कला चेतना कार्यक्रम के तहत ये प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न अंचलों में, राजस्थान के विभिन्न अंचलों में जा के वहाँ के कलाकारों को समिति द्वारा चयनित करवा के और वहाँ एक चित्रकार शिविर आयोजन करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज ये कला चेतना का दूसरा शिविर है जो वागड़ के अंदर हो रहा है। वागड़ चित्रकार शिविर के नाम से वागड़ के रंग
चित्रकार शिविर के नाम से इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें हमारा मार्गदर्शन डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी ने किया और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज राजस्थान ललित कला अकादमी वागड़ क्षेत्र के अंदर पहली बार अपना एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वो भी युवा कलाकारों के साथ। युवा कलाकारों को इसमें 15 युवा कलाकारों को हमने चयनित किया और युवा कलाकारों के साथ ये चित्रकार शिविर आरंभ किया गया था। 3 दिवसीय इस चित्रकार शिविर में यहाँ के युवाओं ने बहुत सुंदर और बहुत अच्छे चित्र चित्रित किए। यहाँ के स्थानीय संयोजक यतीन उपाध्याय ने राजस्थान ललित कला अकादमी का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया और उसी के कारण ये चित्रकार शिविर यहाँ एक सफल आयोजन हम कर सके। इसी श्रृंखला के तहत राजस्थान ललित कला अकादमी कला संस्कृति विभाग के साथ राजस्थान के अनेक विभिन्न अंचलों में जा के ये चित्रकार शिविर करती रहेगी और इसका मेन उद्देश्य ये है कि वहाँ के कलाकारों को, जो कलाकार राजस्थान ललित कला अकादमी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ के कलाकारों को हम प्रोत्साहन देवें, उनको आगे बढ़ाएं और यही हमारा एक लक्ष्य है और ये एक श्रृंखला इसी के तहत राजस्थान ललित कला अकादमी ने शुरू की थी। जय हिंद। लेफ्टिनेंट मुकेश पंड्या, 10 राज बटालियन एनसीसी उदयपुर। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 75 साल जो हैं वो स्वर्णिम है। इस जश्न को न केवल इंडिया बल्कि पूरे विश्व में जो भी भारत की सरजमी पर प्यार करते हैं वो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहा है। क्योंकि ये साउथ राजस्थान है, आदिवासी अंचल का क्षेत्र है। यहाँ ये पिछले 5-25 सालों में बहुत बड़ा काम है। ये इस सेक्टर से मतलब आपके इस तरह के जो इवेंट आयोजित होते हैं, इस इवेंट के तहत इस भूमि ने बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्टिस्ट दिए हैं। आज का इवेंट यहाँ के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ का व्यक्ति डिस्प्ले उठाकर मुंबई के आर्ट गैलरी में या फ्रांस की आर्ट गैलरी में या अमेरिका की आर्ट गैलरी में डिस्प्ले करता है तो ये सपना होता है। इस सपने को पूरा करने में ललित कला अकादमी की एक बड़ी भूमिका है और मैं तो इस संस्था से निवेदन है कि साल भर में इस प्रकार के इवेंट किसी न किसी प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित करने चाहिए ताकि इस सेक्टर में जो भी कलाकार हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, उनकी प्रतिभा निखर कर राज्य लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आए। और ललित कला अकादमी को भी धन्यवाद कि आपने इस सेक्टर को चुना और यहाँ के कलाकारों को रिस्पॉन्स दिया। जय हिंद।